हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 26 अगस्त का। 26 अगस्त की जो पहली खबर है वो फिजी के राष्ट्रपति की इंडिया विजिट से रिलेटेड। यहां पर सबसे पहली बात यह आती है कि जो फिजी है वो कहां है। फिजी को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना के दिखाता हूं। और वर्ल्ड मैप के अंदर में आपने देखा होगा कि ये एशिया है और यहां पर इंडिया आता है। इंडिया के नीचे आता है इंडियन ओशन और यहां पर आपने एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट देखा होगा जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पर है एक फिजी आइलैंड और जो फिजी है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर में आता है। यहां पर आपको लोकेशन पता चल चुकी होगी। और जो फिजी है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री। यहां पर फिजी जो है वो पहले चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि जो चाइना है वो एक मिलिट्री बेस चाहता था फिजी के, उसके बाद उसने चाइना से दूरी बना ली थी और इंडिया के पास आ गया। यहां पर 2017 में इंडिया और फिजी के बीच में एक डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और उसी को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए जो फिजी के राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आए। यहां पर उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वो और ज्यादा डिफेंस टाइज के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, मिलिट्री है, मेडिसिन है, इसके क्षेत्र के अंदर में इंडिया और फिजी जो है वो मिलकर काम करना चाहते हैं। यहां पर इंडिया ने कहा कि इंडिया जो है वो हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है और अगर कोई देश जो टेररिज्म के खिलाफ अगर अपनी काम करना चाहता है तो यहां पर फिजी की पूरी मदद की जाएगी। यहां पर इंडिया ने यह भी कहा है कि फिजी के अंदर में एक मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वो भी खोलेगा इंडियन सरकार। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वो फिजी को एक इंपॉर्टेंट अलाई के तौर पर देखेंगे और जिस तरह से जो फिजी जो चाहता है कि जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी जो सुरक्षा है उसके लिए इंडिया यहां पर भागीदारी करे। यहां पर इंडिया ने उसकी भी आश्वस्तता जो है वो दिखाई है फिजी। अब यहां पर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अब आपने देखा कि ये इंडिया का मैप मान के चलिए और यहां पर है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के अंदर में जो रीजन जो जहां पर इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि जो ओशियन है वो वहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं और इसीलिए जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ये फिजी है तो फिजी का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर इंडिया से मदद चाहता है फिजी और यहां पर इंडिया ने मदद करने की बात की। इसके साथ साथ एक और बात आती है कि इंडिया जो है वो बार बार ये चाहता है कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़े। जब फिजी के साथ हमारे डिफेंस टाइज मजबूत होंगे तो हमारे पास एक पोटेंशियल मार्केट भी आएगी जो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड जो आर्म्स है उनको भी यहां पर बाय कर सकता है फिजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद में उन्होंने देश को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है और जो फार्मर्स हैं उनके हितों की रक्षा जो है वो उनकी सरकार करती रही। यहां पर वो कह रहे थे कि 27 तारीख जिस तरह से यूएसए 50% के जो टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर लगा देगा, इंडिया इन टैरिफ से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, जो किसान और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको यहां पर प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो उनकी सरकार की। यहां पर उन्होंने कहा कि जो गुजरात है वो गांधी जी की भी धरती है और श्री कृष्ण जी की भी धरती है और यहां पर जो दोनों मोहन है वो हमें जीने का सार सिखाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर में बताया है कि अगर अधर्म हो रहा है तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह का काम जो है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो पहलगाम अटैक के बाद जो हमने अटैक किया है वो हमें श्री कृष्ण से पता चलता है। वहीं जो हमारे दूसरे मोहन जो गुजरात के हैं वो ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा अहिंसा का पाठ रखना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे जो महात्मा गांधी जी
वो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाते थे, उसी तरह से हमें मेक इन इंडिया गुड्स को ही परचेज करना चाहिए, ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया गुड्स को जब आप परचेज करेंगे, उससे जो हमारी इकोनॉमी है वो बूम करेगी, और हमें जो ये टैरिफ जो जिस तरह से यूएसए लगाना चाहता है, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिलेटेड। कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो एक पॉडकास्ट है, और वो आया जहां पर उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा कि जिस तरह से जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और कई बार ये ओपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि जो मोदी सरकार है उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को क्यों हटा दिया। यहां पर उन्होंने उस सवाल का पूरा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जो उनका रेजिग्नेशन लेटर था उसके अंदर में उन्होंने जो रीजन है वो पूरी तरह से मेंशन कर रखा था। उन्होंने कहा कि हेल्थ खराब होने की वजह से उन्होंने यहां पर रिजाइन दिया है। यहां पर किसी भी तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, और यहां पर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो गलत कोट कर। यहां पर उस पॉडकास्ट के अंदर में पूछा गया कि अमित शाह जी ने जिस तरह से जो उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से, जो बी सुदर्शन रेड्डी, यहां पर उनको यह कहा था कि जो सलवा जलून का जो वर्डिक्ट जो 2011 में बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया था, यहां पर उनको क्रिटिसाइज किया था अमित शाह जी। अब यहां पर उन्होंने उसको समर्थन दिया और यह कहा कि ये जो फैक्ट है, जहां पर उन्होंने कहा था कि 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो बी सुदर्शन रेड्डी जी ने जो सलवा जलून का जो वर्डिक्ट था, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर नक्सलिज्म के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही थी, उसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी बी सुदर्शन रेड्डी ने, और यहां पर उनको नक्सलाइट का फेवरिज्म देने की बात की थी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और यहां पर पॉडकास्ट के अंदर में भी उसको सपोर्ट किया अमित शाह जी। वहीं पर अब अमित शाह जी के रिमार्क के ऊपर में जो जज की लॉबी है वो पूरी तरह से आई, जहां पर लगभग 18 जो जजेज हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि अमित शाह जी ने जिस तरह का जो कोट किया है और बी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर में जो कहा है, ये टोटली गलत। उन्होंने कहा कि आप जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, आप उनके ऊपर जो इस तरह का जो रिमार्क दिया है वो टोटली गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि अमित शाह जी ने अपना जो कमेंट है वो दिया हुआ है, क्या जो रिटायर्ड जजेस की लॉबी है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएंगे और यहां पर जो अमित शाह जी का रिमार्क है उसके ऊपर में कोई कार्रवाई हो? अगर आप हमें कमेंट करके पूछेंगे तो ये जो पूरा जजमेंट है, जो सलवा जलून का जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है पूरी तरह से, वो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ला सकता हूं, और उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है जिसकी अध्यक्षता जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे थे, यहां पर उन्होंने जो 2 चीफ जस्टिस है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के और पटना हाई कोर्ट के, यहां पर उनको रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज बनने के लिए। यहां पर आलोक आराध्य जो इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनको रिकमेंड किया गया है। वहीं पर विपुल मनुभाई पंचोली जो हैं, उनको जो इस समय पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको यहां पर प्रस्तावित किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। यहां पर अब जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो डिसाइड करेंगी और वही अपॉइंट करेंगी क्या ये दोनों के दोनों जजेस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो हमारे रशिया के अंदर में जो इंडियन एम्बेसडर है विनय कुमार जी, यहां पर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएसए हमारे ऊपर 27 तारीख को एडिशनल 25% के टैरिफ लगाएगा, और ये 25% के टैरिफ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये इंडिया का जो स्टांस है वो क्लियर कर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हम ऑयल जो है वो परचेज करते रहेंगे, जिससे हमारे हित के अंदर में। अब जो हमारे एम्बेसडर विनय कुमार जी का जो स्टेटमेंट है, ये फाइनली ये बताता है कि हम यूएसए के प्रेशर के अंदर में आकर हम रशियन ऑयल परचेज करना नहीं बंद करेंगे।
यहाँ पर एम्बेसडर विनय कुमार जी ने कहा कि जिस तरह से इंडिया के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स लगाने की जो कोशिश हो रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर यूएसए को सच्चाई में कोई फर्क पड़ता तो वो चाइना और ईयू के ऊपर सैंक्शन लगाता। इंडिया के ऊपर जो 25% के टैरिफ लगाना है वो बिल्कुल बेतुका है। और यहाँ पर उन्होंने जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर वो कई बार ये कह चुके हैं कि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे देश की और हमारे लोगों का हित है, और जहां से हमें जो ऑयल परचेज करने में हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हमें सस्ता मिलेगा और जो हमारे लिए अच्छा होगा हम उसी को ही परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो डिफेंस मिनिस्ट्री से है, जहां पर अब जो उदयगिरी और जो हिमगिरी जो स्टेल्थ ब्रिगेड है वो फाइनली इंडियन नेवी के अंदर में आज इंडक्ट हो जाएगी। ये दोनों की दोनों जो हैं वो हमारी ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में एक इंपॉर्टेंट वर्दी एडिशन होने वाली हैं। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों की दोनों जो फिल्थ ब्रिगेड है इसके अंदर में 75% जो कंपोनेंट वो इंडिजिनियसली मेड है। और ये बताता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो उदयगिरी है वो मजगांव डॉग ने बनाई है और वहीं पर जो हिमगिरी वो जीआरएससी जो कोलकाता है उसने बनाई। यहाँ पर जिस तरह से जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार लाई थी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम अब हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा रहे हैं, ये दिखाता है कि जल्द ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे डिफेंस क्षेत्र के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई है, जहां पर जो पहली खबर है वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी कॉमेडियन समय रैना से रिलेटेड। कॉमेडियन समय रैना के ऊपर में एक पीआईएल लगी थी, जहां पर उन्होंने एक कॉमेडी के शो के अंदर में यहां पर उन्होंने एक रिमार्क दिया था और जो रिमार्क था वो डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड। यहां पर अब जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने अब सेंटर से अर्ज किया है कि आप यहां पर सोशल मीडिया से रिलेटेड यहां पर अब एक रूल एंड रेगुलेशन लेके आइए। यहां पर आर वेंकट राघवनी ने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर जो बहुत सारे सोशल मीडिया के कंटेंटर आते हैं और यहां पर जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है जहां पर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को तवज्जो देते हैं, तो यहां पर जब रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएं तो किस तरह से बनाए। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने अब इसको विस्तार किया और उन्होंने कहा कि जो फ्री स्पीच है उसको हम 3 कैटेगरी के अंदर में डालते हैं। यहां पर जो पहली कैटेगरी है वो है नॉर्मल फ्री स्पीच की, जहां पर अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है तो वो जो उसका मन है वो बोल सकता है, ये उसका विशेषाधिकार है। दूसरा आता है कॉमर्शियल स्पीच का। जब कोई इंसान कॉमर्शियल लेवल पर कोई भी बात करता है तो वो कॉमर्शियल स्पीच के अंदर में आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं नॉर्मली किसी एक पर्सन के साथ बातचीत कर रहा हूं तो वो मेरा नॉर्मल स्पीच है, लेकिन जब मैं आपके साथ जो ये YouTube के माध्यम से जो भी बात कर रहा हूं तो वो कॉमर्शियल स्पीच के ऊपर में आ जाता है। और तीसरा होता है प्रोहिबिटेड स्पीच। प्रोहिबिटेड स्पीच के अंदर में अगर एक बात मान के चलिए कि अगर मैं कोई भी इंसान XYZ वो ऐसी बात करता है जिसकी वजह से इंडिया और किसी देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो खराब हो रहे हैं, या किसी की वजह से जो कम्युनल क्लैश हो जाता है, जो हेट स्पीच का मैटर आता है, वो प्रोहिबिटेड स्पीच के अंदर में आता है। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो कमर्शियल स्पीच और प्रोहिबिटेड स्पीच के बीच में आपको जो लाइनिंग है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो समय रैना जो कॉमेडियन है उन्होंने जिस तरह से यहां पर जो रिमार्क दिया है वो इन दोनों के बीच में आती है और इसी से रिलेटेड यहां पर वो चाहते हैं कि सेंटर गाइडलाइंस बनाए। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कॉमेडियन वो स्पीच के मामले में अभी डिसेबल्ड पर्सन के ऊपर में, कल को किसी महिला के ऊपर में भी ऐसी बद टिप्पणी कर सकते हैं और यहां पर अब सेंटर को इंटरवेन करना पड़े। अब सेंटर इसके रिलेटेड क्या कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट की फाइनली क्या व्याख्या आती है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी फ्री स्पीच से रिलेटेड है। यहां पर अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर में जो प्रोफेसर है अली खान मोहम्मदाबाद, यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी 18 मई को, जब उन्होंने एक टिप्पणी की थी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड।
यहां पर हरियाणा के अंदर में उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और कल फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है यहां पर उन्होंने जितनी भी जो एफआईआर है वो सारी सारी क्वेश करती हैं और अली खान मोहम्मदाबाद के ऊपर में जो भी केसेस थे वो सारे सारे हटा दिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो निमिषा प्रिया से रिलेटेड। निमिषा प्रिया जो केरला की हैं और इस समय यमन के अंदर में डेथ सेंटेंस को झेल रही हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि आप निमिषा प्रिया को बचाने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। यहां पर आर वेंकट राघवनी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे अपने जो नेगोशिएशंस हैं वो सारी सारी कर रही है ताकि निमिषा प्रिया के ऊपर में जो डेथ सेंटेंस का जो तलवार लटक रही है वो हटाई जा सके। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की बात की। यहां पर बात है वंतारा की। वंतारा जो मुकेश अंबानी के बेटे जो अनंत अंबानी है उन्होंने यहां पर एक एनजीओ बनाई थी और जो जामनगर के अंदर में रिलायंस फाउंडेशन चला रही। यहां पर अब एसआईटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस आई चिलेश्वर। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वंतारा के अंदर में जो एनिमल्स आ रहे हैं उनको यहां पर जांच की जाएगी कि क्या वो प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, क्या किसी तरह की स्मगलिंग हो रही है। यहां पर जिस तरह की कई सारी पीआईएल जो है वो अलग अलग हाईकोर्ट के अंदर में लग रही थी, यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और ये सुनिश्चित किया है कि वंतारा के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 और जो प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स है उन सबका क्या पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या किसी तरह का कोई फ्लो तो नहीं है और यहां पर किसी तरह की कोई इलीगल ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है। इन सब के ऊपर में अब एसआईटी का गठन किया गया। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संजय कुमार जो एक सेफोलॉजिस्ट हैं और वो डायरेक्टर हैं सीएसडीएस क्या है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। यहां पर उन्होंने एक एररस जो ट्वीट है वो की थी, सोशल मीडिया पोस्ट की। यहां पर अब आपको पूरी बात बताता हूं। यहां पर उन्होंने एक पोस्ट की थी जहां पर उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ और विधानसभा का चुनाव जो महाराष्ट्र के अंदर में हुआ, उन्होंने कहा कि उनके पास ये डाटा है और जो बताता है कि जहां पर कि 4 महीने के टाइम में बहुत ज्यादा जो वोटर हैं वो बढ़ गए थे। ये उन्होंने एररस जो पोस्ट है वो यहां पर किया। उन्होंने ये पोस्ट किया और 2 दिन के बाद उन्होंने जो अपना पोस्ट है वो डिलीट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने एक अपोलॉजी लिखी थी जहां पर उन्होंने कहा कि जो सीएसडीएस का जो डाटा है वो जो उनके सामने आया था वो गलत आ गया था और इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट की थी। इसके बाद अब जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने यहां पर उनके खिलाफ जो क्रिमिनल इंटेंशन का जो मामला है वो चला दिया था और इसी से रिलेटेड जो संजय कुमार जी है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो महाराष्ट्र सरकार है उसको यहां पर निर्देश दिया है कि यहां पर संजय कुमार जी के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पोस्ट डाला जो गलत थी और उन्होंने जब उसको हटाने के बाद एक पब्लिक अपॉलॉजी दे दी है तो यहां पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो बॉम्बे हाई कोर्ट से है, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर में जो मूवी है जिसका नाम है द अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, यहां पर उसके अंदर में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं मिला है और अब जो है वो मूवी रिलीज हो सकती है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो असम से और असम के अंदर में जो शाहिदा हामिद जो एक्स प्लानिंग कमिश्नर की मेंबर रही, कांग्रेस पार्टी से रही और सोनिया गांधी जी की करीबी रही है, यहां पर कल उन्होंने एक रिमार्क किया। यहां पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के से जो यहां पर उन्होंने कहा कि असम के अंदर में जो बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं यहां पर उनके ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वो भी तो इंसान है, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो ये स्टेटमेंट थी इसने एक पॉलिटिकल एंगल ले लिया। यहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है जो पहले से ये कह चुके हैं कि जो बांग्लादेशी लोग हैं वो असम के लोगों का जो रिसोर्सेज उनको यहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं और असम की जिस तरह से डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है यहां पर बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कल भी मैंने बताया था जहां पर उन्होंने जो लेफ्ट इकोसिस्टम जो कांग्रेस पार्टी और जमात इस्लामी जो हिंद पार्टी है यहां पर उनको टारगेट किया था कि वो असम की जो डेमोक्रेसी है उसको बदलना चाहते हैं। यहां पर इसी बीच में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली और यहां तक कि एक्स
प्लानिंग कमीशन की जो मेंबर है उन्होंने जिस तरह से कमेंट दिया है उसकी वजह से असम के अंदर में अब पूरी तरह से केओस है। असम जहां पर एनआरसी का मुद्दा जो है वो काफी दिन से रहा है और असम के अंदर में जब से 1971 में जब बांग्लादेश बना उससे पहले बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसकी वजह से असम की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर में बड़ा बदलाव है। अब देखना यह है कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है असम के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वेस्ट बंगाल से आई है, जहां पर वेस्ट बंगाल के जो एमएलए हैं, जो जपन कृष्ण शाह, जो उनको कल ईडी ने अरेस्ट कर लिया। यहां पर जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने अपना फोन थ्रो कर दिया, यहां तक कि वो दीवार कूदकर बाहर भागने की भी कोशिश की है। यहां पर ईडी ने उसको वेस्ट बंगाल के अंदर में जो एसएससी का जो एग्जाम था जिसके अंदर में जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो 2016 में भर्ती हुई थी और इसी से रिलेटेड यहां पर उनको अरेस्ट किया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 2016 की भर्ती थी उसको खत्म कर दिया था इसी साल के अंदर में, और यहां पर एक आदेश दे रखा है कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार है अब यहां पर 31 दिसंबर 2025 तक जो दोबारा भर्ती करे और यहां पर जो करप्शन है वो चार्जेस। इससे पहले जो शाह है वो 2023 के अंदर में सीबीआई उनको अरेस्ट कर चुकी है, उसके बाद वो बेल के ऊपर रिहा थे। अब यहां पर ईडी ने कार्रवाई की। यहां पर जो टीएमसी है वो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, वहीं पर जो ईडी है वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो स्कैम हुआ था 2016 का वो पूरी तरह से उजागर हो। इसके अंदर में जो टीएमसी के पहले भी जो मिनिस्टर रहे हैं वो पहले इस समय जेल के अंदर में है स्कैम के रिलेटेड। अब यहां पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए है। जो नेक्स्ट खबर है वो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जो सीआईडी है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको कहा है कि जिस तरह से 12 जुलाई को मुहर्रम के दौरान जो किलिंग हुई है, जो अननेचुरल डेथ हुई है, यहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहां पर 12 जुलाई को 2 लोग मारे गए थे, जिसके अंदर में 23 साल के जो सुधीर दास थे और 65 साल के जो सुधीर चंद्र थे। इन दोनों की अननेचुरल डेथ जो है वो पार्क के अंदर में हो गई थी। यहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा। यहाँ पर जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वेस्ट बंगाल की विधानसभा के अंदर में शिवेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा था कि ये दोनों के दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे और यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की है टीएमसी ने। अब जो कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो कर्नाटका से, जहां पर बुकर प्राइज विजेता जो भानु मुश्ताक है उनको यहाँ पर जो मैसूर के अंदर में जो दशहरा का जो इनॉग्रेशन है उसको करने के लिए यहां पर न्योता दिया है कर्नाटका की सरकार ने। अब यहां पर पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया है, जहां पर बीजेपी ने कहा कि जो भानु मुश्ताक हैं वो एंटी आइडियलिज्म है, वो जब आइडियलिज्म को मानती ही नहीं है, मूर्ति पूजा को नहीं मानती हैं, वो किस तरह से जो दशहरे का जो इनॉग्रेशन है वो कर सकती है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो भानु मुश्ताक हैं वो कन्नड़ की प्राइड है, लेकिन यहां पर आप रिलीजियस सेंटिमेंट को और जो प्राइड है उसको एक साथ नहीं रख सकती। यहां पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए कि जो भानु मुश्ताक हैं, जब जिसको इनोग्रेट करने वाली, जो उसके लिए पूजा अर्चना होने वाली है, जब उसके अंदर में बिलीव ही नहीं करती हैं तो उसको किस तरह से इनोग्रेट कर सकती। ओवरऑल अब देखना यह है कि जो भानु मुश्ताक हैं उन्होंने कहा है कि वो पूरा इसको एक्सेप्ट करती हैं और जिस तरह से उनको यहां पर ये रोल दिया है उसको एक्सेप्ट करते हुए इसको इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो ये रोल वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो यूट्यूबर ज्योति रानी से रिलेटेड। यूट्यूबर ज्योति रानी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था मई के महीने में और यहां पर उनको अरेस्ट किया गया था। अब उनकी जो कस्टडी है वो 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई। यहाँ पर जो ज्योति रानी है वो कई बार पाकिस्तान भी गई थी और यहाँ पर उनके खिलाफ एस्पियोनेज का मामला है। यहाँ पर हिसार की हाई कोर्ट ने 2 सितंबर तक की जो उनकी कस्टडी है उसको बढ़ा दिया। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो एसएससी से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका काम ये है कि बी और सी लेवल की जितनी भी जो पोस्ट होती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है। यहां पर एसएससी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से नए टेंडर दिए हैं उन टेंडर के अंदर में जो जितनी एजेंसी हैं वो यहां पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पा रही। उनके खिलाफ अब प्रोटेस्ट चल रहा था रामलीला मैदान के अंदर में और अब यहां पर
एसएससी के जो चेयरपर्सन है एल गोपाल कृष्णन, उन्होंने कहा है कि जितने भी जो टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज थे उन सबको रिजॉल्व कर दिया गया है। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो उनका जो डिपार्टमेंट है वो आने वाला जो सीजीएल है, कंबाइंड लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, वहां पर किसी भी तरह का कोई फेलियर नहीं होगा। यहाँ पर सवाल इसीलिए उठाए गए थे क्योंकि नई एजेंसी को जब से एसएससी ने यहाँ पर ठेका दिया था, उसके बाद जो एसएससी का जो फेज 13 का एग्जाम था उसके अंदर में फ्लॉज देखे गए हैं। और यहाँ पर इसीलिए जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सीजीएल जैसी इंपॉर्टेंट भर्ती के अंदर में यहाँ पर वो दोबारा से टीसीएस को चाहते हैं। इसी बीच में जो एसएससी है वो फाइनलाइज कर चुका है कि जो ऑपरेशनल जितने भी इश्यूज हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, वो सब बदले इसीलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर वो पारदर्शिता चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब चलते इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो इजराइल से आई है, जहां पर इजरायली फोर्सेस ने जो साउथ गाजा के अंदर में जो एक हॉस्पिटल है इसके ऊपर अटैक कर दिया। यहां पर 5 जर्नलिस्ट समेत 20 लोग जो है मारे गए। यहां पर जो जर्नलिस्ट है ये अल जजीरा, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट आई, राउटर्स, इन सब जो न्यूज एजेंसी हैं इन सब के यहाँ पर जर्नलिस्ट थे, कुछ फ्रीलांसर काम करते थे। यहाँ पर जो इजराइल ने जो गाजा सिटी को कैप्चर करने का जो काम है, जो हमास को पूरी तरह से खदेड़ने का जो काम है यहाँ पर चालू है। गाजा के अंदर में ऑलरेडी जो ग्लोबल हंगर मॉनिटर जो एजेंसी है वो फेमाइन घोषित कर चुकी है, लेकिन जो इजरायली फोर्सेस हैं वो अभी भी यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आने नहीं दे रही हैं। और गाजा के अंदर में जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो फ्रांस से है, जहां पर फ्रांस ने यूएसए के जो एम्बेसडर हैं चार्ल्स कुशनर, उनको यहां पर समन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये कमेंट किया कि जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो एंटीसेमिटिज्म, जो एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट फ्रांस के अंदर में हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये टोटली गलत है। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं वो चार्ल्स कुशनर के सन इन लॉ हैं। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली मैटर है, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कार्रवाई करते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में बातचीत हुई है, जहां पर अब साउथ कोरिया ने अर्ज किया है यूएसए से कि वो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग यून हैं उनसे बातचीत करें और यहाँ पर जो कोरियन पेनिनसुला है वहां पर शांति बहाली की जाए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन ने अब अर्ज किया है कि जर्मनी को भी यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो सिक्योरिटी गारंटी जो है यूक्रेन की वो हो, उसके अंदर में वो चाहते हैं कि जर्मनी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहना चाहिए। जो लास्ट खबर आ रही है वो बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और जो सीईओ मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि 8 साल हो चुके हैं, 1.3 मिलियन जो रोहिंग्या जो बांग्लादेश के अंदर में रह रहे हैं, अब यहाँ पर बांग्लादेश के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर रख सके। और इसीलिए अब देखना ये होगा कि रोहिंग्या क्राइसिस जो 2017 के अंदर में शुरू हुआ था, जहां पर जो म्यांमार से रहने वाले जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश आए थे, अब फाइनली उनका क्या हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।